अष्टम्याम उपवासम, मैंने पूर्व में भी बोला है अष्टमी का व्रत बहुत ज्यादा प्रभावकारी होता है। चतुर्दशी का व्रत मातृशक्ति के लिए बड़ा प्रभावशाली है। अष्टम्या उपवासम तु कृत्वा दानमवीथितौ। क्या आपने सुना है कभी मेरे मुंह से? वो श्लोक यहीं का है, उपवास में जो भी आपसे अन्न छूटता है वो अन्न दान करने के लिए छोड़ा जाता है। अपने भाग का अन्न जरूरतमंद लोगों को दान कर देते हो, इसके प्रभाव से आपके घर में, आपके कुनबे में अच्छी संतान का जन्म होता है, परिवार फलता फूलता है। एकादशी का व्रत आप करते हैं, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, और एक बार में आप कितनी रोटियां खाते हैं? इस धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके भाग की एक रोटी पर डे की गरीब दीन दुखी दुखियारों के लिए ना निकले। संतों ने तो ऐसा ही कहा था। अब एक एक रोटी घर के 10 लोग हैं, 10 रोटी नहीं निकाल सकते, तो महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में कहा है कि एक घर में 10 लोग हैं, 10 रोटी नहीं निकाल सकते, तो 10 लोग मिलके अपने घर से एक रोटी तो निकाल सकते हैं। यदि एक रोटी भी नहीं निकाल पाओगे धर्म के नाम पर, तो आने वाली औलाद के लिए खतरा हो जाएगा। तो कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेंगे, आपका अपराध ही औलाद के रूप में प्रकट हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा था कृष्ण को, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता दुर्योधन? कहा ये तुम्हारा बेटा नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा तो कौन है? कहा ये तुम्हारा पाप ही तुम्हारा पुत्र बन करके पैदा हुआ। ये भगवान कृष्ण के शब्द है महाभारत। तुम्हारा अपराध ही ये तुम्हारा बेटा बन करके पैदा हुआ है। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, पूरी दुनिया तक, घर में 10 लोग हैं, 10 रोटी ना निकले तो 10 लोग मिलकर के एक रोटी तो निकाल दें घर से। दीनों के लिए, दुखियारों के लिए, गौ माता के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पंछियों के लिए, असहाय लोगों के लिए एक रोटी। इस श्लोक में यही लिखा है, अष्टम्यापवासम तो कृत्वा अन्नम वातिथौ। इस परिवार में जितने भी लोग हैं, ये व्रत उपवास किए गए हैं, जोड़ लगा करके उतना अन्न दीन दुखियारे गरीबों को वितरित होता है। और उसका परिणाम था स्वयं भगवती जगदम्बा गरीबों को अन्न खिलाने से 2 ज्यादा प्रसन्न होते हैं, एक नारायण और एक अन्नपूर्णा। ये दोनों भारी प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दुनिया को जमाने का काम नारायण का है। विश्व भरण पोषण कर जोई, नारायण ही आके भरत, याद रखिएगा, ब्रह्म राम, एक जगह तो लिखा है विष्णु ही भरत बने आकर के। तो उनका काम है भरण पोषण करना। जो दूसरों को जमाने में लगे हुए हैं, दूसरों को खिलाने में लगे हैं, नारायण उनके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं, भारी खुश होते हैं। और जिन माताओं को रसोई में बनाने में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, उन देवियों के ऊपर माँ अन्नपूर्णा बहुत खुश होती है। जिस देवी को आधी रात को भी चूल्हे पर जाने में परहेज नहीं है, आलस्य नहीं है, माँ अन्नपूर्णा ऐसी रसोइयों को छोड़ के कभी नहीं जा सकती। उनकी रसोई में कभी कमी आ ही नहीं सकती। लेकिन माताओं, मैं तो कमी मुझे निकालना नहीं आता है, लेकिन एक बात मैंने देखी है, परिवार के माध्यम से कोई रिश्तेदार आ जावे तो जाड़ा लगता है, शरीर में कंपी होती है। आफत आ गई, अब 10 बजे, रात के 10 बज रहे हैं, रसोई में जाना पड़ेगा। और अपनी बहन का बेटा आ जाए रात को 11:30 बजे, कह दे मौसी में आया, मौसी नाच पड़ेगी खुशी के मारे, रात को 12 बजे आलू का पराठा बना देगी, पक्का बना देगी। वो तो अपना है ना, बहन होता है, खुश हो गई मौसी। भतीजे ने आके कह दिया बुआ में आया, बुआ तो खुश हो गई। ऐसा क्यों होता है? जो और परिवार के रिश्तेदार है वो आपके नहीं। आजकल तो रिश्तेदार भी बढ़ गए, सासू के भाई को कोई नहीं पूछता, और अपना भैया हो धद्दो हाथ पे ले चलो कलकत्ता, धद्दो हाथ पे ले चलो कलकत्ता, वो अपना है। सासू के भाई को कौन पूछेगा? रिश्तेदारी बूढ़ी हो गई। इसलिए तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं, घर की बरकत चली गई है इन चीजों से। आप इतना मेहनत, पहले एक व्यक्ति कमाता था, 50 खाते थे, घर में इतनी बरकत होती थी, अरे इतनी बरकत होती थी, एक बार की फसल, अन्न 4-4 साल तक, गेहूं, चना, सब चीजें घर में होती थी।
अब तो पॉलीथिन में आटा है, लटका लो भैया, पॉलीथिन में आटा किलो लेके चलो। बरकत नहीं है घर में। इतनी मेहनत करने के बाद भी बरकत नहीं है, क्योंकि दिमाग के विचार दूषित हो गए। इसलिए अपने लोग तुम्हें पराये लग रहे हैं, पराये नहीं दुश्मन लग रहे हैं।